वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के पास अपने शेयर करें। मैं आपको उस दिन बॉक्स नंबर 2 तक समझाया था। आज मैं आपको बॉक्स नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बॉक्स नंबर 11 तक आपको बताऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। यदि वाक्य के अंत में बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 3 का प्रयोग यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? विल होती है। सेल भी होती है, लेकिन सेल का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में नहीं करते हैं। सेल का प्रयोग हम राइटिंग, किसी आवेदन पत्र को लिखना हो, निवेदन पत्र को लिखना हो या कोई लेटर लिखना हो तो वहाँ पर हम सेल का प्रयोग करते हैं। बट इन स्पोकन हम विल का प्रयोग करते हैं हमेशा। ठीक है, वी शुड नॉट यूज ऑफ shall in spoken English. Always we will use of will. Got it? तो आइए देखते हैं बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बॉक्स नंबर 4 क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आता है तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 4 होता है। क्या होता है? बॉक्स नंबर 4 होता है। ठीक है, इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? इज, एम, आर। कहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एम का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। गॉट इट? अब बॉक्स नंबर 5 यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या है? यदि वाक्य के अंत में रहा था, सेम टू सेम बॉक्स नंबर 4 की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो होती है ये प्रेजेंट में बातें चलती है, अर्थात ये वर्तमान में चलती है और ये भूत में चलती थी। बस बाकी कुछ नहीं, फ़र्क इतना है, इसमें रहा है आता है, इसमें रहा था आता है। तो यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, ये बीते हुए काल की बात कर रहे हैं। जैसे वो पढ़ रही थी, वो सो रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा। ठीक है, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वा। हम वॉज और वाह दो होती है। हम इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? वेयर, लेकिन वेयर नहीं पढ़ते। आगे बताएंगे हम इसको वाह क्यों पढ़ते हैं। वाह हम इसको वाह क्यों पढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वाह क्यों पढ़ते हैं। वाह एक्सेप्शन में बताऊंगा कि वेयर, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, कोई लोग इसको वर पढ़ते हैं, कुछ बंदे इसको वर पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वाह। क्या पढ़ते हैं? वाह। आगे मैं बताऊंगा आपको एक्सेप्शन में वाह क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब बॉक्स नंबर 6 देखते हैं। बॉक्स नंबर 6 को क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी आईडी क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में किसी भी टेंस की पहचान करना हो तो हमेशा
उस टेंस के, उस वाक्य के, उस सेंटेंस के किसी भी टेंस की पहचान करना हो तो सेंटेंस के आखिरी में अर्थात उसके अंत में देखना कि उसमें आ क्या रहा है, उसकी आईडी क्या बता रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस का यदि आपको ट्रांसलेशन करना है और ट्रांसलेशन करने के पहले आपको क्या करना है, उसको देखना है सेंटेंस को कि वो सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है, तब आपको उस सेंटेंस के लास्ट में जब देखेंगे, अंत में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। इस सेंटेंस की जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके जिस सेंटेंस में जो सेंटेंस में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, जो आईडी बता रहा है, रहा है, रही है, रहा है, रहा था, रहेगा, पढ़ेगा, यदि ऐसी कोई भी सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, यदि आपको वो याद रहेगा इन बॉक्सेस में से, तो आप तुरंत बना लेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, वो सेंटेंस किस टेंस की आईडी बता रहा है। जब उस टेंस की आईडी आप जानते रहेंगे तब जब मैं आपको डिटेल्स में उस बॉक्स का सारा कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तब आप उसको टेंस बना सकते हैं, उस टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बॉक्स नंबर 6 देखते हैं। यदि वाक्य के अंत में एक चीज़ याद रखना, इधर जितनी भी लाइन है, बॉक्स नंबर 3 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 12 हो गया, ये फ्यूचर की लाइन है, ये पास्ट की लाइन है, ठीक है। मतलब ये पास्ट की दूसरे नंबर का जो बॉक्स आएगा ये पास्ट का है, तीसरे नंबर का ये फ्यूचर का है, और जो पहले नंबर का आएगा वो प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें जितने भी कॉलम बनेंगे, जितने भी बॉक्स बनेंगे वो सब फ्यूचर से रिलेटेड रहेंगे। दूसरे नंबर में जितने बॉक्स बनेंगे दूसरे कॉलम में, वो बॉक्स 2 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं 8 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ये सब बॉक्स नंबर 2 हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड रहेंगे। और प्रेजेंट में जो होता है ये प्रेजेंट का बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है ये बॉक्स नंबर, उसके बाद ये बॉक्स नंबर किससे रिलेटेड है, बॉक्स नंबर, ये सारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं, यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, बॉक्स नंबर 6 का प्रयोग करते हैं। इसकी आईडी क्या होती है, ठीक है, इत्यादि शब्द आए, इसकी आईडी होती है, इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं आपको बताया था, फ्यूचर टेंस में हमेशा विल का ही प्रयोग होता है, ठीक है, शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। वी शुड नेवर यूज ऑफ शैल इन स्पोकन इंग्लिश, हमें कभी भी स्पोकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम कभी नहीं करते, ठीक है, हम कभी नहीं करते। बॉक्स नंबर 3, 6, 11, बॉक्स नंबर 3, 6 और 9 और 12 में तो यूज़ ही नहीं होता, यानी 3, 6 और 11 में कभी भी 9th में कभी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। अर्थात फ्यूचर टेंस में कभी भी हम स्पोकन इंग्लिश में कभी भी शैल का प्रयोग नहीं करते, हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ओके। सॉरी दोस्तों,
अब देखेंगे बॉक्स नंबर, अब आपको बताएंगे बॉक्स नंबर 7। शुड आई रिमूव दिस स्टेटमेंट? ओके, बॉक्स नंबर 7, इधर बॉक्स नंबर 8, बॉक्स नंबर 9। बॉक्स नंबर 7 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बॉक्स नंबर 9 को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो इसकी आईडी क्या होती है बॉक्स नंबर 7 की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, सॉरी, चुके हैं, चुका हूँ, यानी पढ़ चुका हूँ, चुका हूँ। लड़की भी बोल सकती है चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ, मैं निकल चुकी हूँ। चुके हो, चुके हो, तुम जा चुके हो, इत्यादि। और उसके बाद क्या आता है? आ है, जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, या वो वहाँ पहुँची है। आ है वाक्य अंत में, हाँ, ये वाक्य अंत में ही आएगा, ध्यान देना है। आ है, सॉरी, ई है, जैसे गई है, गए हैं, ए हैं। इतना ही नहीं, या है, ई है, ये हैं, ये हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आए तो वहाँ बॉक्स नंबर 7 होता है, बॉक्स नंबर 7 होता है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी एसएनएस के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी फॉर एसएनएस वी ऑलवेज यूज एसएनवी, सिंगुलर नंबर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम सिंगुलर नंबर की ही सहायक क्रिया भी प्रयोग करेंगे उसके। गॉट इट? तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आगे बताऊंगा मैं। तो क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? हैज, हैज और हैव।
ओके, आगे देखो बॉक्स नंबर 8, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? बॉक्स नंबर 8 मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि वाक्य के अंत में चुका था, सिर्फ था का फर्क है और था का, बाकी सेम वैसे रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन सेम वही है। ठीक है, दोनों के आईडी सेम है, सिर्फ है और था का फर्क है। यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमेशा आपको याद रखना है। हर बॉक्स की एक एक आईडी यदि आपको लर्न रहेगी, यदि आपको मुगप रहेगी, यदि आपको क्रैम रहेगी, तब आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, मैं आपको एक एक वर्ड की, एक एक वर्ब की तीन तीन कम से कम मीनिंग बताऊंगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया, लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। लर्न मीन्स सीखना, सिर्फ अभी जानते थे लर्न मीन्स सीखना होता है। ठीक है, ठीक है, और याद करना होता है। लर्न मीन्स सीखना या याद करना। ठीक है, ठीक है, किस चीज़ को याद करना या याद करना, या लर्न मीन्स याद करना, याद करना भी होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा क्रैम, CRAM, क्रैम। क्रैम मीन्स क्या होता है? क्रैम मीन्स क्रैम, मुगप, MUGUP, मुगप, मुगप। और उसके बाद क्या होता है? मेमोरीज, सॉरी, MEMORIZ, मेमोरीज। इन तीनों का मतलब क्या होता है? याद करना, याद करना या रटना। नोट इट डाउन, लिख लीजिए। तो यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ए थे, या था, ई थी, ये थे, इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए, तो वहाँ बॉक्स नंबर 8 का प्रयोग करते हैं। इत्यादि शब्द आए तो वहाँ बॉक्स नंबर 8 यूज़ होता है, बॉक्स नंबर 8 यूज़ होता है, ओके, समझ में आया? देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ओनली हैड। ऑलराइट, ओके, मे आई रिमूव दिस? बॉक्स नंबर 9, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? बॉक्स नंबर 9 मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आ होगा, पढ़ा होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। आदि शब्द आए, आदि शब्द आते हैं। ओके, आदि शब्द क्या करते हैं, आते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या जो है आपको उसमें शो कर दिया हूँ। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। क्या होता है, विल हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव। ओके, now box number 10. May I remove this? Box number 10. Let's start with box number 10. Box number 10, box number 11 and box number 12. I had told you about box number 12 that there is no use of this tense in spoken English. I had told you about box number 12. I had told box number 12 that day there is no use of this tense, there is no use of this box in spoken English. मैंने आपको उस दिन बताया था कि बॉक्स नंबर 12 का यूज़ जो होता है वो स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है। तो इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन लिख दे रहा हूँ, लेकिन वैसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। बॉक्स नंबर 12 का यूज़ ही नहीं होता स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे, बता रहा हूँ, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो सुबह से जा रही होगी, तो इसमें बनता ही नहीं है। गॉट इट? बॉक्स नंबर 12 जो होता है वो जो है उससे स्पोकन इंग्लिश बनती ही नहीं है। ओके, ट्रांसलेशन उससे बनता ही नहीं है। गॉट इट? आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इधर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बट बॉक्स नंबर 10 इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, और भी है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ,
रहे हो इत्यादि शब्द ऐसे आए, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, ठीक है। तो वहाँ बॉक्स नंबर 10 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इसकी जो है और साथ में समय भी आता है, ध्यान देना, साथ में समय भी आए, समय भी आए। बॉक्स नंबर 10, 11 में समय भी आता है, टाइम भी दिया रहता है, समय भी आए, ठीक। तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 10 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है एसएनएस के लिए हैज़ बीन और पीएनएस के लिए यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए पीएनबी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एसएनएस के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है एसएनबी लगती है और पीएनएस के साथ यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब पीएनबी लगती है यानी प्लूरल नंबर वर्ब लगती है। प्लूरल नंबर वर्ब मतलब प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट। तो इसकी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैज़ बीन या हैव बीन प्लस टाइम भी रहता है इसके साथ, ठीक है, दोनों के साथ। बॉक्स नंबर 11, इसकी आईडी क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द है, शब्द आए और साथ में समय भी दिया हो, साथ में समय भी दिया हो, समय भी दिया गया हो, ठीक है, साथ में समय भी दिया गया हो, तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 11 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस बॉक्स? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, ओनली हैड बीन फॉर ऑल सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स, सबके लिए क्या होता है हैड बीन प्लस टाइम, हैड बीन के साथ टाइम में क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर, आगे बताएंगे मैं आपको। और यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? देयर इज़ नो यूज ऑफ दिस बॉक्स or there is no use of this box or tense in spoken English, in spoken English, got it? तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे इसी टाइम मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ। मीन्स बॉक्स नंबर 1 को हम उसका कॉन्स्ट्रक्शन में बताएंगे, कॉन्स्ट्रक्शन सेंटेंस की बनावट कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम बताएंगे बॉक्स नंबर 1 में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।